हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं बाबू, आपका जो एक्सरसाइज है 6.3 है और चैप्टर 6 है बाबू। और इसमें हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं और बेहतरीन तरह से पढ़ रहे हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको बेहतरीन तरह से सॉल्व करें। आज हम एक्सरसाइज 3 के 8 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बाबू। जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वन। यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है बाबू। और इक्वेशन के जो आपका वर्ड है, कितने ऐसे वर्ड बन सकते हैं विथ और विदाउट मीनिंग, यानी मीनिंग के साथ और विदाउट मीनिंग का, कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स द वर्ड इक्वेशन। यानी इक्वेशन के प्रत्येक लेटर को आपको यूज करके बनाना है एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड दिस क्वेश्चन। अब आपका देखिए यहां पर कौन सा वर्ड है बाबू, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस वर्ड इज इक्वेशन, EQUATION. This word is equation. And how many words can create with or without meaning? तो यहां पर देखिए ध्यान से बाबू, इक्वेशन वर्ड को आपको कितनी तरह से हम लोग इसके मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं या विदाउट मीनिंग वाले वर्ड्स बना सकते हैं। चलिए, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अब देख लेंगे। काउंटिंग कर लेंगे बाबू। टोटल जो आपका वर्ड है, जो आपका लेटर है, इसमें टोटल लेटर की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लेटर है बाबू। और यहां सवाल में दिया हुआ है कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड, यानी प्रत्येक लेटर का यूज करके आपको कितनी वर्ड्स आप बना सकते हैं। इक्वेशन में 8 वर्ड है और उसको 8 तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास ऑब्जेक्ट की संख्या बाबू 8 है तो 8 तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर टोटल वर्ड की संख्या कितना हो गया, 8, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा बाबू, वो n को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल ऑब्जेक्ट उसको कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, कह रहा ऑल लेटर का यूज करना है, यानी कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड, यानी प्रत्येक लेटर का यूज करके आपको इस वर्ड को क्रिएट करना है जो मीनिंग के साथ हो या विदाउट मीनिंग हो। तो टोटल कितने तरह से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, 8 तरह से। तो यहां से NPR लगा देंगे बाबू। NPR का फॉर्मूला होता है, N का वैल्यू कितना है 8 और R का वैल्यू है 8। यहां से यदि 8 का वैल्यू आप निकाल देंगे, दिस इज योर आंसर। तो NPR का फॉर्मूला क्या होगा, NPR का फॉर्मूला होगा बाबू फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल N माइनस R। ठीक, तो 8P8 का यूज करना है, N के पहले इस पर 8 है तो फैक्टोरियल 8 बटे 8 माइनस 8। चलिए, फैक्टोरियल 8 में से 8 को माइनस करेंगे 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल हम पीछे बताए हैं बाबू, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। तो आसानी से यहां लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8 बटे 1, दिस इज फैक्टोरियल 8। और आपका फैक्टोरियल 8 आंसर हो गया। यदि फैक्टोरियल 8 को हम लोग इसका यदि वैल्यू निकालेंगे बाबू, तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, टोटल नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज योर आंसर। चलिए, 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा बाबू, 56। चलिए, 30 चौका 120 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6। यहां से हो जाएगा बाबू 56 माइनस 700 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए बाबू, 72 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना 12 और 42 से 43, 10 और 35 से 36, दिस इज 2304, यानी दिस आंसर इज 4320, दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए, इस सवाल को आप सेकेंड मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं बाबू, कॉपी कर लीजिए इसको। इसके सेकेंड मेथड भी हम देखते हैं। ये फर्स्ट मेथड हो गया, आपके पास 8 जो लेटर था
उसको 8 तरह से सिलेक्ट करना है, तो NPR इसके लिए बेस्ट है। तो टोटल जो आपका N हो गया 8 हो गया बाबू, और R हो गया 8, तो 8P8 का वैल्यू निकाल देंगे। दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन को यदि हम FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से बनाएंगे तो उससे भी बनेगा। चलिए उस मेथड का भी यूज करके हम आपको बना देते हैं। दिस मेथड इज फार्मूला मेथड यूजिंग दिस क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अब हम लोग FPC से बनाएंगे बाबू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। चलिए सेकेंड मेथड हम लोग इस सवाल के ऊपर देते हैं। टोटल लेटर की संख्या 8 है बाबू, उसको 8 तरह से आपको फॉर्म करना है वर्ड का, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आपका वर्ड क्या है बाबू? इक्वेशन है। वर्ड क्या है आपका? इक्वेशन, EQUATION। अब देखिए आपके पास जो वैकेंट पैलेस है, टोटल नंबर की संख्या 8 है। अब फर्स्ट वैकेंट पैलेस को सॉल्व कर यहां पर फिल करने के लिए कितने चॉइस की नीड है, फिर सेकेंड को, थर्ड को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को और 8 को। दिस मेथड इज FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड इक्वेशन वर्ड 8 इसमें लेटर है बाबू, और दिस क्वेश्चन इज नॉट रिपीटेशन, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यानी इस क्वेश्चन में आप लेटर को रिपीट नहीं कर सकते। यदि हम इक्वेशन के फर्स्ट यहां पर जो वैकेंट पैलेस है उसको 8 तरह से फिल कर सकते हैं, तो कोई एक तो आपका चल गया, इसमें 8 में से कोई आएगा, एक तो जरूर फिल होगा। फिर नेक्स्ट को 7 तरह से, फिर 6 तरह से, फिर 5, फिर 4, 3, 2 और 1। यानी ये सेकेंड वैकेंट जो पैलेस है उसको 7 तरह से फिल कर सकते हैं बाबू? नहीं। फिर एक खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट को 6 तरह से। इस तरह से आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं करेंगे। इस तरह से प्रत्येक जो है आपको फिल करने का जो हो जाएगा, टोटल नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल नंबर को यदि मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड दिस इज, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8, और फैक्टोरियल 8 ही आपका आंसर हो जाएगा। हम फर्स्ट मेथड में फैक्टोरियल 8 का वैल्यू बाबू बताए हैं, जरूर वही आपका राइट आंसर होगा। दिस इज योर आंसर। तो दोनों मेथड से हम क्वेश्चन 8 को सॉल्व कर दिए हैं। बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं बाबू, क्वेश्चन 9 के बारे में। चलिए क्वेश्चन 9 को राइट डाउन करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 को थोड़ा सा गौर से देखिए बाबू, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है। और 9 में जो आपका क्वेश्चन है उसमें रोमन के 1 2 3 4 क्वेश्चन है। चलिए करा, हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning, without meaning, without meaning can be made, can be made, can be made from the letters of the word Monday, 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 assuming that no letter is repetitive, कोई भी लेटर का रिपीट नहीं करना है बाबू। पहला जो आपका इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 लेटर्स आर यूज्ड
यूज्ड एट ए टाइम। क्वेश्चन को पहले राइट डाउन कर लीजिए। देन ईच टर्म एक्सप्लेन दैट all letters are used at a time। एंड थर्ड इज 9 के 3 इसमें क्वेश्चन है बाबू रोमन के। all letters are used but first letter is a vowel। चलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए बाबू और देन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बहुत ही इंजॉय आने वाला है। चलिए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और केयरफुली देखिए। यहां पर 9 का क्वेश्चन कर रहा है बाबू हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग। आपको न तो इसकी मीनिंग पर जाना है न मीनिंग के साथ जाना है। विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड। या तो मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है या विदाउट मीनिंगफुल, दोनों कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग कैन मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। आपको वर्ड क्या दिया हुआ मंडे। एग्ज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, कोई भी लेटर आपको रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपको 4 लेटर आर यूज एट ए टाइम। यदि बाबू फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए 1 बाय 1 करके सॉल्व कर रहे हैं बाबू। आपका वर्ड जो है मंडे है, MONDAY मंडे। टोटल लेटर की संख्या कितना है मंडे में बाबू 1 2 3 4 5 और 6। टोटल लेटर की संख्या 6 यानी n का वैल्यू आपका 6 और 4 लेटर आर यूज एट ए टाइम। और कितने लेटर को आपको यूज करना है, r बराबर 4। तो NPR के फॉर्म पर यदि लिखेंगे बाबू तो n का वैल्यू 6 6PR को यदि सॉल्व कर देंगे दिस इज योर आंसर। एंड फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 4 ये हो जाएगा बाबू फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 6 को 2 के टर्म में लिखना है तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। अब बटे में फैक्टोरियल 2 लिख देंगे। दोनों तरह से फैक्टोरियल को लिख सकते हैं बाबू, एक्सक्लेमेशन चिन्ह के साथ भी लिख सकते हैं। ये दोनों कैंसिल आउट। मल्टीप्लाई कर देंगे 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 30 चौका कितना हो जाएगा बाबू 120। 30 चौका कितना 120 और 720 इसका आंसर होगा। नहीं, यहां तो आपका 2 कैंसिल हो गया। नहीं, चलिए 30 चौका 120 और 360 दिस इज योर आंसर। इसको राइट डाउन कीजिए बाबू और इसका सेकेंड मेथड भी देख लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। बहुत स्ट्रिक्ट कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं सर ये तो फार्मूला मेथड हुआ। एफपीसी से भी सॉल्व कीजिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी। चलिए उससे भी सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट को ही सॉल्व कर रहे हैं बाबू, देखिए इसी का सेकेंड मेथड है। बहुत स्टूडेंट का डिमांड है तो उस डिमांड को फुल करते हैं और लिखिए सेकेंड मेथड है बाबू। आपको मंडे लिखा हुआ है MONDAY मंडे। टोटल लेटर की संख्या 6 और इसको 4 लेटर में यूज करके 4 लेटर आर यूज एट दिस टाइम। 4 लेटर का यूज करके आपको विदाउट मीनिंग और विथ मीनिंग जो है आपको वर्ड्स क्रिएट करना है। तो यहां पर देखिए टोटल लेटर की संख्या 6। इस पैलेस को भरने के लिए बाबू 6 आपका, इसमें से कोई एक तो भर जाएगा। इस पैलेस को भरने के लिए 5, फिर कोई एक तो भर जाएगा। इस पैलेस को भरने के लिए 4, कोई एक तो भरेगा और इस पैलेस को भरने के लिए 3। तो एफपीसी मेथड कहता है द प्रोडक्ट रूल का अप्लाई करेंगे बाबू। टोटल जितनी आपका वे है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 एंड आंसर इज 30 चौका 120
120 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 तिया 36, 360। दिस इज योर आंसर। 360 वर्ड्स जो है बाबू क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, दोनों मेथड हो गया, हैप्पी है आप लोग। चलिए सेकेंड, अब देखिए बाबू ध्यान से, ऑल लेटर आर यूज एट ए टाइम। सभी लेटर का यूज करना है, जितने वर्ड है उतने लेटर का यूज करके आपको जवाब देना है। कैसे जवाब देते हैं देखते हैं। टोटल देखिए ध्यान से बाबू, सेकेंड को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट का आंसर 360 होगा। इसका आंसर कितना आया बाबू, लिख लेंगे 360 वर्ड बने, विद मीनिंग एंड विदाउट मीनिंग 360 वर्ड बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन के लिए सेकेंड क्वेश्चन में वर्ड तो वही रहेगा, MONDAY, मंडे। टोटल एन की संख्या, ऑब्जेक्ट की संख्या 6, और टोटल लेटर का यूज करना। देखिए ऑल लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, सभी लेटर का यूज करना है, यानी 6 वस्तु है, 6 तरह से उसको सिलेक्ट करना है। लगाएंगे बाबू NPR 6P6, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस आर। आर का वैल्यू भी 6 है बाबू, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन 1। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, तो फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 आपका राइट आंसर होगा। इसको यदि आगे बढ़ाएंगे तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 कीजिए। यहां 3 तक 360, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 जो है आपका वर्ड बनेगा। यदि टोटल लेटर को यूज करेंगे तो कितने वर्ड्स बन जाएगा बाबू, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग क्रिएट हो जाएगा, 720। तो जो आपका 9 का सेकेंड क्वेश्चन था उसका आंसर कितना हो गया, 720। चलिए ये भी बन गया आपका, इसका आंसर कितना आया बाबू, 720 आ गया। चलिए लास्ट 9 के 3 क्वेश्चन पर चलेंगे, और इस वीडियो का ये लास्ट आपका क्वेश्चन है। करा ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवेल। आप प्रत्येक लेटर का तो यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो लेटर होना चाहिए वो वोवेल होना चाहिए। 3 की बात कर रहे हैं, 3 पर फोकस कीजिए। आपके पास जो वर्ड है मंडे है बाबू, मंडे में कह रहा है प्रत्येक लेटर का तो यूज कीजिए, ऑल लेटर आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज वोवेल, और प्रत्येक लेटर का यूज करना है, लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि फर्स्ट जो आपका लेटर होना चाहिए वो वोवेल होना चाहिए। तो प्रत्येक लेटर का करेंगे कितने तरह से बाबू, 6 तरह से इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन कंडीशन दे दिया है, कंडीशन क्या है, फर्स्ट लेटर इज वोवेल। कह रहा है कि ये जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं इसमें फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए। तो इस पैलेस को भरने के लिए बाबू कितने चॉइस होंगे, वोवेल कौन कौन है बाबू, ओ है वोवेल और ए है, यानी इस पैलेस को फिल करने के लिए आपको 2 चॉइस है, 2 में से तो कोई एक होगा आपका, क्योंकि रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। नहीं, अब इस पैलेस को भरने के लिए कितना हो जाएगा बाबू, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। चलिए इसमें से कोई एक तो यूज होगा। चलिए नेक्स्ट 1 2 3 4, इस पैलेस को 4, फिर कोई एक तो यूज होगा, इसके पास 3 नहीं, चलिए इसमें से कोई एक तो यूज होगा, इसके बाद कितना 2, कोई एक तो यूज होगा, उसके बाद एक तरह से, और टोटल को मल्टीप्लाई कर दीजिए बाबू, हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स जो है क्रिएट कर सकते हैं जब आप फर्स्ट पैलेस पर वोवेल का यूज करते हैं, बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवेल। जब आप पहले वैकेंट पैलेस पर वोवेल को यूज कर सकते हैं, तो हाउ मेनी वर्ड्स क्रिएट, कितने वर्ड जो है आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। चलिए टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए बाबू, 10 चौका कितना 40, और 40 तिया कर दीजिए 120, 120 गुना 2 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240। दिस इज योर आंसर।
इस तरह से बाबू आपका जो है क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर दिए। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो आपका रेस्ट क्वेश्चन बच गया है उस क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। जरूर पढ़ते रहिए बाबू, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लास 11th के जितने चैप्टर है उसके टोटल प्रॉपर रूप में कंसेप्ट और जितने आपका क्वेश्चन है उसका 1 बाय 1 करके वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मिलेंगे बाबू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।